तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी का जो टॉपिक्स है उनको हम एक एक करके पूरे करने वाले हैं, छोटे छोटे वीडियोस। और जल्दी जल्दी इन वीडियोस को जो है हम ख़त्म करेंगे ताकि जो है अपना सिलेबस जल्दी से पूरा हो जाए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साइकोलॉजी के परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो है वो साइकोलॉजी जो शब्द है वो साइकी और लोगोस, साइकी और लोगोस शब्द से मिलकर बना हुआ है। लोगोस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जबकि लोगस जो है वो लैटिन लैटिन भाषा का शब्द है ना। दो तरीके से ही आता है साइकोलॉजी। उसके बाद अगर इसके अर्थ की बात की जाए साइकी प्लस लोगोस की, तो इसे कहा जाता है आत्मा का विज्ञान। इसे क्या कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान। अब देखिए, आत्मा का विज्ञान, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का अ, विज्ञान भी कहा। कब से कब कहा? 384 ईस्वी से लेकर 16वीं सदी के आरंभ तक जो है मनोवैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का विज्ञान माना। इसके जो समर्थक थे वो थे अरस्तु। अरस्तु जो है वो इसके समर्थक थे। अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते, जो पुराने मनोवैज्ञानिक थे, पुराने दार्शनिक थे, उन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान माना। उसके बाद मन और मस्तिष्क का विज्ञान भी इसे माना गया। मन मस्तिष्क का विज्ञान भी साइकोलॉजी को माना गया। कब से लेकर कब तक? 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है इसे मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। इसका समर्थन किसने किया? इसका जो समर्थन किया वो पेस्टोलॉजी नामक वैज्ञानिक और पंपोनोजी नामक वैज्ञानिक एवं जेस रोस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस मत का समर्थन किया कि जो मनोविज्ञान होता है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान होता है। उसके बाद अगर बात करें अपन तीसरे नंबर की, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। चेतना के विज्ञान मानने वाले जो है वो वैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी तक के अंत तक जो है इसे चेतना का विज्ञान माना। और विलियम वुंट, जिनका आपने नाम सुना होगा, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स ने इसे क्या माना? चेतना का विज्ञान माना। और इसका विरोध किसने किया? चेतना का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान। इस चीज का विरोध किसने किया? इस चीज का विरोध विलियम मैकडूगल ने किया। विलियम मैकडूगल ने किया। किसने किया? विलियम मैकडूगल ने इस चीज का विरोध किया। और कहाँ पर इस चीज का विरोध किया? उन्होंने एक बुक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और यह बुक जो है वो उन्होंने कब लिखी? यह बुक उन्होंने लिखी 1890 में, जिसमें इस चीज का विरोध किया कि जो है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं होता। उसके बाद अगर बात करें अपन, तो इसके बाद जो मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है, जिसे व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है ना। मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है जिसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। यह 1912 से लेकर, यानी कि 20वीं सदी के शुरुआत से, 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी की शुरुआत से यह माना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसके जो समर्थक हैं वो सबसे बड़े समर्थक है जेबी वॉटसन, जॉन ब्रोड्स वॉटसन। विलियम मैकडूगल भी इसके समर्थक है, क्योंकि उन्होंने इस मत का खंडन किया था कि आत्मा की जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान नहीं है। उन्होंने, अब वाटसन की बात करें तो वाटसन ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बिहेवियरलिज्म, है ना, व्यवहारवाद, एक नाम की पुस्तक लिखी उन्होंने 1900 जो है 24 में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। और इस पुस्तक में बताया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान नहीं है। तो अब देखिए, इस मनोविज्ञान का जो है मोटा मोटा परिचय अपन ने देख लिया। उसके बाद अगर अपन बात करें अगली चीज की, तो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान एक अलग से सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान किस सब्जेक्ट से अलग हुआ है? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान की जननी यानी कि माता किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस बुक में हुआ था? साइकोलॉजिया नामक एक बुक थी, उसमें मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। और 1590 में रुडोल्फ गोएकले नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद अगर बात करें तो मनोविज्ञान को जो है दर्शन शास्त्र से अलग करने का कार्य 1825 में, 1800 कब? 1850 में, 1850 में जर्मनी में, 1850 में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इस चीज का प्रयोग हुआ था। जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग शहर, वहां पर कार्ल मार्क्स एक विश्वविद्यालय है, वहां पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में
विलियम वुंट नाम के एक वैज्ञानिक थे। विलियम वुंट नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का काम किया था। इसीलिए विलियम वुंट जो है, इन्हें मनोविज्ञान का उपजनक भी कहा जाता है। उपजनक। और मनोविज्ञान का जो है वो जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक जो है वो वाटसन को कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक वाटसन को कहा जाता है। उसके बाद बात करें अपन तो सन 1889 की बात है। 1889 में जर्मनी में लिप्जिंग शहर में 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शाखा की शुरुआत हुई। और इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शाखा की शुरुआत किसने की थी? विलियम वुंट ने इसकी शुरुआत की थी। इसलिए विलियम वुंट को जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें 1890 की, तो 1890 में जो है अमेरिका में सबसे बड़ी प्रयोगशाला और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला विलियम जेम्स के द्वारा बनाई गई। इसलिए इन्हें अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और दूसरे सबसे बड़ी प्रयोगशाला का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें अपन आगे, तो विलियम जेम्स ने जो है वह सबसे अच्छी बुक जो है साइकोलॉजी की लिखी, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने जो मनोविज्ञान की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक मानी जाती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक को लिखा, कब लिखा इस पुस्तक को? 1890 में इस पुस्तक को लिखा, जिसमें इन्होंने इनमें इस वाली पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले आदत या फिर संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट का सबसे पहले विचार दिया। कौन से पुस्तक में? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। उसके बाद अगर बात करें अपन, अगर चलें भारत में, तो अगर अपन भारत में चलें तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो है मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला जो है वो 1916 में किसके द्वारा? उमा चौधरी के द्वारा। उमा चौधरी और एक थे SNN सेन गुप्ता, है ना, SNN सेन गुप्ता थे, उनके माध्यम से हुई। और उसके बाद जो है ये तो थी पहली प्रयोगशाला, जो कि कहाँ पर हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। उसके बाद दूसरी प्रयोगशाला जो बनी, दूसरी प्रयोगशाला 1916 के बाद 1954 में बनी इलाहाबाद में, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है ना। और इसकी जो है वो किसने की? इसकी स्थापना DD तिवारी नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके दूसरे सबसे बड़े जो प्रयोगशाला बनाई मनोविज्ञान की, उनका जनक कहा जाता है। उमा चौधरी और SNN सेन गुप्ता ने पहली यूनिवर्सिटी 1916 में कलकत्ता में बनाई प्रयोगशाला। 1954 में इलाहाबाद में DD तिवारी ने दूसरी प्रयोगशाला बनाई। उसके बाद वापस से अपन जो है वो विश्व में चलें तो उन मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण जो है 1774 में पेस्टोलॉजी ने किया था। पेस्टोलॉजी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किया था। उसके बाद अगर बात करें तो मनोविज्ञान का आधुनिकीकरण 1900 में कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में आधुनिकीकरण मनोविज्ञान का किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। इसलिए इन्हें जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, है ना, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। उसके बाद अगर बात चलें अपन तो अगर दुनिया में सबसे पहले अगर मनोविज्ञान की बात किसी वैज्ञानिक ने या किसी दार्शनिक ने की तो वो कौन थे? अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान को पहचाना, सबसे पहले इसकी शुरुआत की। इसलिए विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है ना। उसके बाद अगर बात करें अपन तो अपन ने कोलकाता की तो बात कर ही ली 1900 वहाँ की। और उसके बाद जो है अब हम बात करें तो 1916 के कोलकाता विश्वविद्यालय में जो है वो यूनिवर्सिटी बनी थी। इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली है ना। और भारत की अगर बात करें, किसकी? अगर अपन भारत की बात करें तो भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? इनको कहा जाता है SNN सेन गुप्ता, ठीक है ना। इनको भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।